हाय। नमस्कार सभी भक्तगण को, सभी मित्रों को और सभी फ्रेंड्स को। मैं राजीव कुमार आज फिर से गीता का पाठ कर रहा हूँ। आज का अध्याय है अ, चतुर्थ। और कल जहाँ तक मैंने पाठ की थी वहां से आगे आज मैं पाठ फिर से कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 1 घंटे के लिए। और आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम त्रुटि रहित जो है पाठ कर सकूं, त्रुटि रहित सुनूं और त्रुटि रहित श्लोक का अर्थ समझूं, जिससे हम अपने जीवन में लाभान्वित हों। आइए, जय श्री कृष्ण। आइए शुरू करते हैं। श्लोक से शुरुआत करते हैं। वीतराग्य भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः वहावो ज्ञान तपसा पूता मद मदभाव मागताः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। ये जो बात है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद, क्षमा कीजिएगा, भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार में, क्षमा कीजिएगा, बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन की क्षमा कीजिएगा,
जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशा व सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीन क्षमा कीजिएगा जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विविध विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। आइए, एक श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। अदो श्रद्धा ततः साधु सांडगोतः भजन क्रिया ततो नैस्थर निवृत्तः स्यात् तो निष्ठा रुचि अस्तता अधा शक्ति अस्ततो भाव अस्तता प्रेमाभ्युद चते साध कामना में प्रेमाना प्रादुर्भावे भवेत कर्म। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रारंभ में आत्मा साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षा क्षमा कीजिएगा गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और क्षमा कीजिएगा और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भागवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है।
प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मध्य विधि से परमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। आइए एक श्लोक है उसका पाठ करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें उन्हें फल देता हूं। क्षमा कीजिएगा, फिर से सुनिए इस श्लोक का अर्थ। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। यह कथन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आइए अब इसका तात्पर्य समझते हैं। क्षमा कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं। और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है और दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनके, क्षमा कीजिएगा, इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने
क्षमा कीजिएगा, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विधियों एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता है, क्षमा कीजिएगा, जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आइए एक छोटा सा श्लोक उसका पाठ करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्षमा कीजिएगा, या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावासन कृष्ण भावनामृत में, क्षमा कीजिएगा, जिसका प्राय वासन कृष्ण भावनामृत में होता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। कारणतः कर्माण्यम सिद्धम यजन्त इह देवता क्षिप्रहम ही मनुष्य लोके सिद्धि भावर्ति कर्मजा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवताएं जीवात्माएं हैं, नित्य नामा, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर
तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवाजी, क्षमा कीजिएगा, शिव जी जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिजिनुतम, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हाथ ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के अस्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप
वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। चातुवर्णम्य, क्षमा कीजिएगा, चातुवर नियर नियर क्षमा कीजिएगा, फिर से पढ़ता हूँ। चातुवर्णयर माया सृष्टाम सृष्टाम गुणकरण विभाग सह तस्य कर्तारमपि मम माम विद्वाया कर्तारमवयम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं, चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। ये बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य यह है, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उन्हीं के द्वारा फलित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। तो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य वर्ग, वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्राकृतिक गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावनामृत, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावना भवित ब्राह्मण, फिर से क्षमा कीजिएगा, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुणों के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्मा या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भवित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है।
और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होते हैं। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। नमम कर्माणि लिम्पनित नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बीजानाति कर्म विनर स बाध्येत। क्षमा कीजिएगा, बाधित। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म फलों के पास में नहीं पास में नहीं बंधता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इसे पृथक रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकल्पों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता और वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। निमित्त मात्र में वासो श्रीजान्याम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वे सृजा सृजा शक्तिया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत सृष्टि को गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा
प्रकृति गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे इन क्षमा कीजिएगा, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है कि वैश्य वैश्यम्यम्ने घिरनये ना सापेक्ष तत्वा, क्षमा कीजिए, सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों के तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। आइए एक श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरापि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मवेव, क्षमा कीजिए, कुरु कामेव तस्मात्म, क्षमा कीजिए, तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वांतर कृतम। आइए इस श्लोक का पाठ कर, इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। मनुष्यों की दो श्रेणियां, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समस्त रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन में पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, क्षमा कीजिएगा, होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से, क्षमा कीजिएगा, हाँ, युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जान जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव,
विश्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे सूर्य देव के कार्य को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। आइए एक और श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। किम कर्म किम कर्मेति काव्योऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म पररक्ष्यामि यज्जत्वा मोक्ष्यसे श्रुभात। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। आइए इसका अर्थ तात्पर्य समझते हैं इस श्लोक का। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदेशानुसार होना चाहिए। इसका निर्देशन 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को क्षमा कीजिएगा, उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया है। क्षमा कीजिए, दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्ह पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पद का निर्माण नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है
कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भावबंधन से उबार सकता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। कर्मणो हापि बोद्धव्यम बोधव्य, क्षमा कीजिएगा, कर्मणो हापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्णः विक विक्र विक्रमणः विक्रमणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच सही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्यों को समझना होता है। यह साक्षात्कार, क्षमा कीजिएगा, यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। आइए आज का पाठ जो है यहीं पर संपन्न करते हैं और आगे पाठ अगले दिन फिर से यहाँ से आगे करें। आइए भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आपने हमें पाठ को, श्लोक का पाठ करने में जो है हमारे अच्छे से सहायता की। हम श्लोक का पाठ अच्छे से पढ़ सके, समझ सके और उसका तात्पर्य भी समझ सके। और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं और जीवन में उन्नति और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।